Good morning, students. Myself, Hariram Nayak, lecturer physics, Government Senior Secondary School, गिडा, जो कि बाड़मेर में स्थित है। हम टॉपिक कर रहे थे विद्युत आवेशों के गुणधर्म, और विद्युत आवेशों के गुणधर्म के अंतर्गत चार टॉपिक थे। पहला था आवेशों की योज्यता, दूसरा आवेशों की निश्चलता, तीसरा था आवेश का संरक्षण, और चौथा टॉपिक था आवेशों का क्वांटीकरण, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कल के लेक्चर में ये रह गया था, किसी टेक्निकल वजह से रह गया था। तो आज हम आवेशों के क्वांटीकरण को करने जा रहे हैं। जब भी कोई वस्तु धनावेशित होती है या ऋणावेशित होती है, तो इस ऋणावेश और धनावेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है। इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये होता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है। अब आवेश का क्वांटीकरण ये कहता है कि किसी भी वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो पूर्ण संख्या में निकलेंगे, मतलब या तो एक निकलेगा या दो निकलेंगे। एक और दो के बीच में आधा नहीं निकलेगा, या दो और तीन के बीच में डेढ़ नहीं निकलेगा, एक 3/2 नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में निकलता है। यही आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत है, जिसके अनुसार किसी भी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी भी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉनों पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई वस्तु लेते हैं, ये कोई वस्तु है। इस वस्तु पर हमने n इलेक्ट्रॉन, इस वस्तु को हमने दे दिया। n इलेक्ट्रॉन देने पर इस वस्तु का आवेश हो गया Q। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का जो परिमाण है वो E है। परिमाण की बात कर रहे हैं, माइनस प्लस की बात नहीं कर रहे हैं। अब जब इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये क्या होगा? ऋणावेशित होगा। तब इसके आवेश को हम कैसे लिख सकते हैं? Q बराबर माइनस एन ई। Q बराबर माइनस एन ई। और इसी की जगह अगर उल्टा कर दिया जाता, उल्टा का मतलब कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं। कितने? एन इलेक्ट्रॉन। एन इलेक्ट्रॉन्स को हमने बाहर निकाल दिया होता तो क्या होता? यहां पे धनावेश आता, और ये जो धनावेश है, इस धनावेश का जो परिमाण Q है वो इस प्रकार लिखा जाता, प्लस एन ई। ये दोनों ही कथन एक ऋणात्मक आवेशित वस्तु के लिए है, एक धनात्मक आवेशित वस्तु के लिए है। तो इन दोनों को हम कंबाइंड करें तो क्या होगा? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अर्थात किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसी पे आधारित हम एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण, एग्जाम्पल, यदि किसी वस्तु को हमने 1000 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 1000 इलेक्ट्रॉन हमने उस वस्तु को दे दिए,
तब उस वस्तु पर आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो यही फॉर्मूला हमारा लगेगा, Q इज इक्वल टू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, इलेक्ट्रॉन्स किसी वस्तु को दिए गए हैं का मतलब उस वस्तु पर गए हैं, तो क्या आएगा, नेगेटिव। और कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, Ne। Q इज इक्वल टू N का मान है हमारे पास 1000, E का मान, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण को व्यक्त करता है, जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। E की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होता है। और इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास Q इज इक्वल टू आ जाएगा इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, कूलम में आएगा। 10 की पावर 3 है और ये माइनस 19 है, तो कैंसिल आउट होके हमारे पास रहेगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16 कूलम। ये आवेश रहेगा उस वस्तु पर जिस वस्तु को हमने, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव को हमें याद रखना है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये जो वस्तु है जिसको हमने 1000 इलेक्ट्रॉन दिए, वह वस्तु क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। किस आवेश से होगी, वो आवेश होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 16 कूलम। ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ये एग्जांपल ऐसा ही छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा। कोई वस्तु है, मान लेते हैं ये वस्तु है, इस वस्तु को हम धनावेशित करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, धनावेशित। धनावेशित करना चाहते हैं इस वस्तु को, तो हम क्या करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। और आवेश कितना है इस पर, आवेश Q 1 कूलम करना चाहते हैं। और 1 कूलम आवेश करने के लिए इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। इस वस्तु को 1 कूलम धनावेशित करने के लिए इस वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो हमारे पास Q की वैल्यू है 1 कूलम, N की वैल्यू हमें पता नहीं है, E की वैल्यू हमें 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, क्योंकि हम धनावेशित कर रहे हैं तो इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं। तो Q इज इक्वल टू Ne, पॉजिटिव चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं एक ही बात है। तो Q इज इक्वल टू N की वैल्यू हमें नहीं पता है, N की Q की वैल्यू हमें पता है 1, N की वैल्यू हमें पता नहीं है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। इससे n की वैल्यू हम निकालेंगे तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी वस्तु को 1 कूलम आवेश से आवेशित करना चाहते हैं तो उस वस्तु से हमें 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने पड़ेंगे, तब जाके वो वस्तु
धनावेशित होगी ए कूलम आवेश से। तो आवेश का क्वांटीकरण कहता है कि किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पूरा निकलेगा, आधा अधूरा नहीं निकलेगा। किसी भी वस्तु पर जो आवेश जो हो सकता है वो न्यूनतम एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, Q की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस ई हो सकती है, प्लस माइनस 2e हो सकती है, प्लस माइनस 3e हो सकती है, प्लस माइनस 4e हो सकती है। इसी प्रकार आगे चलता जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी निकाय या वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यही आवेशों का क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है। इसी के साथ आज के लिए बहुत है इतना। कल नए लेक्चर के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।